दोस्तों, आप सबको पता होता है जब कोई भी चुनाव आता है तो वोट चोरी का जो है इल्ज़ाम लगता है जो पार्टियाँ रहती हैं, जो सत्ता में रहती हैं, विपक्ष वाले जो है लगा देते हैं कि वोट चोरी हुआ है, ईवीएम हैक हो गया है, ये है, दिस है, दैट है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज आप सबको एक कॉमन सी चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों। जो भी सरकार रहती है, अगर वो वोट चोरी करती है, मैं कह रहा हूँ बहुत गलत है। इसमें विपक्ष अगर आगे आता है, तो इसमें हम ये कहते हैं कि सबको साथ आना चाहिए, ठीक है? अगर विपक्ष ये साबित कर देता है, सबूत ला के दे देता है और उस साथ में खड़ा हो जाता है, उसके प्रति आंदोलन हो जाता है कि नहीं वोट चोरी हुआ है रियल में और इसके खिलाफ आंदोलन चलते मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो आपके साथ नहीं खड़ा होगा क्योंकि उसके वोट चोरी हुआ है। मतलब कि वो जहाँ वोट देना चाहता था, वहाँ नहीं गया, दूसरी जगह गया, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए हम गलत मानेंगे और हम विपक्ष के साथ जो है हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन विपक्ष क्या करता है, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, हम विपक्ष के साथ हमेशा रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। विपक्ष वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा के भाग जाता है। उसको कोर्ट बुलाती है, कोर्ट में नहीं जाते हैं। इलेक्शन कमीशन बुलाता है, वहाँ नहीं जाते हैं। और अभी बिहार में जैसे आप सबको पता है कि चुनाव हुआ, वोट चोरी का इल्ज़ाम लग रहा है, तो अभी भैया 45 दिन का टाइम है। उनके पास सारे एविडेंस हैं, सब कुछ है। आप जाके कर कर सकते हैं। आप एक सोचिए हरियाणा का एक प्रधान अपनी ईवीएम खुलवा के जज साहब के सामने जब उसकी वोटों की दूसरी जब दोबारा गिनती की जाती है, तो वो प्रधान हारा हुआ प्रधान जीत जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधान से क्या गैर गुज़रा है विपक्ष? विपक्ष क्या इतना मजबूत नहीं है कि कोर्ट में जाके अपनी ईवीएम मशीन को खुलवा सकता है? अपने उस क्षेत्र का ईवीएम मशीन खुलवा सकता है कि नहीं यहाँ पर वोट की धांधली हुई, वोट चोरी हुआ है, मुझे इस पे दोबारा काउंटिंग करवानी है। क्या विपक्ष इस प्रधान से गैर गुज़रा हुआ है? एक प्रधान केस करता है, लड़ता है और पहुँच जाता है और उसका ईवीएम खुलता है जब ईवीएम मशीन खुलती है और वो हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाता है। कैसे जीत जाता है? क्योंकि एक अधिकारी के चलते वहाँ पर जो है गड़बड़ी हुई थी। अधिकारी ने यहाँ पर ये बोल दिया था कि जो है जीता हुआ प्रधान को बोल दिया कि आप हार गए हैं और दूसरे को जिता दिया उसने। लेकिन उस प्रधान को शंका हुई कि नहीं, तो उसने केस लड़ा, वोट चला पूरा, वहाँ पर जो है दलीलें चली और लास्ट में ईवीएम को लाया गया और वहाँ पर वोटों की गिनती हुई और वो हारा हुआ प्रधान जीत गया। तो मैं विपक्ष वालों से यही सवाल है मेरा है और आम जिन जनता को लगता है कि वोट चोरी होता है, क्या आप लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप अपने क्षेत्र का जहाँ आपको लगता है वोट चोरी हुआ है, क्या आप लोग इसके खिलाफ बोल नहीं सकते? इसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकते हैं? इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं? अभी 45 दिन का टाइम है, उसमें बिहार जो अभी चुनाव हुआ है, उसका सारा एविडेंस रखा होगा। जाके निकलवाइए सब। क्यों नहीं निकलवाते आप? केस कीजिए। कई लोग बोल रहे हैं सीसीटीवी बंद था, ये था। भाई उसको छोड़ो। बंद था तो बंद था, क्या था उसका नहीं पता है। आपने ईवीएम में वोट डाला है ना, उसको खुलवाइए। और जनता, मैं कह रहा हूं जो बीजेपी को भी वोट दिया होगा या किसी भी पार्टी को वोट दिया होगा, अगर उस जनता को भी पता चल गया कि मेरा वोट चोरी हुआ है, तो वो जनता भी आपके साथ खड़ी मिलेगी। पक्ष विपक्ष की जनता एक साथ जुट होके ऐसी सरकार को खदेड़ फेंकेगी जो सत्ता में चोरी से बनी है। लेकिन नहीं, विपक्ष वाले सिर्फ इल्जाम लगा के भाग जाते हैं। इसमें जनता जो है मरती रहती है, वोट चोरी के चलते अपना जो है अपना राग राग अगलापती रहती है सोशल मीडिया पे, फलाने पे, ये है वो है। अरे इस देश में बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं। एक आंदोलन ये भी निकाल के देख लो। शायद कोर्ट को समझ में आ जाए, कोर्ट खुलवा भी ले ईवीएम, वोटों की गिनती करा ले आपको जहां-जहां लगता है। शायद विपक्ष जीत जाए। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो रोना है, यहाँ पर वोटों की राजनीति खेलनी है। बस हम लोगों को उलझा के रखा है कि वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अब कई लोग बोल रहे हैं आज मतलब जो बीजेपी के समर्थन में है वो बोलते हैं कि भैया अयोध्या से फिर क्यों हार गए जब वोट चोरी करना ही तो था। कई लोग बोल रहे हैं विपक्ष वाले की अयोध्या से इसलिए नहीं वोट चोरी हुआ क्योंकि वहां की जनता जो वहां उन सबको पता था कि वहां से हम जीत जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर ऐसी वोट चोरी करनी है तो
जो हमारी सरकार अभी है वो बंगाल में वोट चोरी करे। मैं कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, बंगाल में वोट चोरी कर लो, क्योंकि वहां के हालात बहुत ही गड़बड़ हैं। आए दिन हिंदुओं पे अत्याचार होता रहता है, वहां के नागरिकों को अत्याचार हो रहा है। अभी कई लोग बोलेंगे ओ भाई तू तो अंधभक्त आ गया बोल रहा है। अपनी अपनी बारी का इंतजार करो, सबको पता चल जाएगा। अभी संदेश खाली में क्या हुआ था सबको पता है। टीएमसी के नेताओं ने क्या किया था सबको पता है। तो मैं कह रहा हूं अगर ऐसी वोट चोरी है तो मैं कह रहा हूं सरकार को वहां पर वोट चोरी कर ले। जहां इनकी सरकारें बनती हैं वहां फटाक से कपड़े बदल लेते हैं और फटाक से शपथ ले लेते हैं, तो वो सही कहते हैं। और जहां हार जाते हैं वहां पर रोना रोकते हैं, ईवीएम हैक हो गया, वोट चोरी हो गया, फलाना हो गया। अरे अगर वोट चोरी करना है तो अपने काम से करो, काम करके दिखाओ जनता के बीच, वहां से वोट चोरी करो। मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वोट चोरी का मामला है और जिस दिन ये साबित हो जाता है, मैं कह रहा हूं पूरा भारत की जितनी भी जनता है, छोटे छोटे बच्चे तक आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, विपक्ष के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि नहीं वोट चोरी हुआ है। सोचने वाली बात है यार भैया, आप सब अपना दिमाग लड़ाइए। अगर ऐसे हालात बनते हैं वोट चोरी के या वोट चोरी हो रहा है तो आप लोग पूरा एविडेंस रखिए, आप कोर्ट में जाइए। आप उस प्रधान से तो गैर गुजरे नहीं हो सकते, आपके पास बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारे वकील हैं बड़े बड़े, आप उन वकीलों का सपोर्ट लीजिए और केस फाइल कर दीजिए। लेकिन जब ये सब बारी आती है तो विपक्ष भाग जाता है, खड़ा हो जाता है, इधर उधर भाग जाता है और हम जनता को चूतिया बना के लड़वाता रहता है कि ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। और हम लोग लड़ते रहते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे ग्राउंड रिपोर्ट पे हो, वहां भी लड़ते रहते हैं हम। अरे भैया हम लोग लड़ने के लिए हैं, आप लोगों के राजनीतिक चक्कर में हम आपसी भाईचारा खराब कर लेते हैं, हम लोग को चूतिया समझ रखा है सब। सबसे पहले आप लोगों को ही आना पड़ेगा, आप लोगों को ही सड़क पे आना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो आप लोग आइए, लेकिन आप लोग आइए नहीं, आप लोग आएंगे नहीं मुझे पता है, आप भाग जाइएगा। इसलिए भागते हैं या आपके मन में चोर होगा या आपको और किसी चीज का डर होगा, इसीलिए आप लोग भाग जाते हैं। लेकिन आपको किसी और चीज का डर है तो वो जनता के बीच खुल के बताइए कि इस चीज का मुझे डर है, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं खड़े होते हैं, इस केस में नहीं खड़े होते हैं। लेकिन आप लोग खड़े नहीं होइएगा ना, ना ये जवाब आप दे पाइएगा। बस वोट चोरी का इल्जाम लगा दो और अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहो। तो हम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अगर ऐसा चीज हो रहा है तो हमें एक साथ विपक्ष के साथ खड़े होकर इस मुद्दे पे लड़ाई करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा होगा, विपक्ष सिर्फ हमें लड़ाने के लिए खड़ा होता है। वोट चोरी हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ऐसे ऐसे बात ये बोलता रहता है सब। बाकी आप सबकी क्या ओपिनियन है आप लोग खुद ही बता सकते हैं।